नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। तो आज डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम लोग 21 जून 2019 की टॉप 10 बड़ी करंट अफेयर्स की घटनाएं देखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सभी स्तर की जो प्रमुख गतिविधियां रही हैं 21 जून 2019 की, उससे संबंधित तथ्य और उनसे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इस श्रृंखला को एक क्विज की भांति भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहली स्लाइड में आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, उसके बाद आपको आंसर बताता हूं, तो आप स्वयं भी अपना परीक्षण कर सकते हैं एक क्विज मानकर इसको। और डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये आपके सामने लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को जैसे ही खोलेंगे वहां पर ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है, आप सर्च के ऑप्शन में @डिकोड एग्जाम लिखें और आपको ग्रुप मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन के जो भी वीडियोस हैं उनकी PDF फाइल उस ग्रुप में लगातार अपलोड की जा रही है, तो आप ग्रुप के मेंबर बनकर PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो 21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कौन सा संस्करण मनाया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि अभी योग दिवस की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, तो कौन सा संस्करण मनाया गया ये आपको बताना है। तो इस बार जो वर्ल्ड योगा डे था उसका 5वां संस्करण मनाया गया। अब इसके इतिहास पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। 14 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये प्रस्ताव रखा था, एक मसौदा रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। उसका समर्थन सारे देशों ने लगभग किया और इसी के क्रम में 175 देशों के समर्थन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को योग दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को दुनिया भर के सभी देशों में जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया मनाया गया था। 2019 के कार्यक्रम का मुख्य विषय जो इस साल हुआ है वो क्या है? हृदय के लिए योग, यानी योग फॉर हार्ट, ये रखा गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम इस वर्ष कहां पर संपन्न हुआ? ये क्वेश्चन बहुत संभावित है। तो रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम मनाया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो आपने अगर पेपर पढ़ा होगा तो उसकी टॉप हेडलाइंस में ही था गोदावरी नदी पर। अब ये कौन सी सिंचाई परियोजना है जो विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है? तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है कालेश्वर बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो कि तेलंगाना राज्य में लागू की गई है। यह परियोजना तेलंगाना राज्य के गोदावरी नदी पर निर्मित है। इस परियोजना में 139 MW अधिकतम क्षमता के पंप का उपयोग किया जाएगा, जिससे विश्व में कहीं भी अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। इसी में विश्व का सबसे लंबा टनल रूट जो कि 203 किलोमीटर का है वो भी स्थापित है। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना विश्व के एकमात्र परियोजना है जिसके द्वारा प्रतिदिन 2 TMC जल उठाया जा सकता है, क्योंकि एक लिफ्ट परियोजना है। ये अगले वर्ष तक 3 TMC जल उठाने का इस परियोजना के माध्यम से लक्ष्य रखा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि गोदावरी नदी से विभिन्न चरणों में 92 मीटर की ऊंचाई से किसानों के खेतों में पानी की आपूर्ति की गई, जिसमें से 613 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये बहुत ही संभावित प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नया इनिशिएटिव जो पहली बार हो रहा हो तो वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृषि क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए सरकार ने आने वाले वर्ष में कितने रुपए का निवेश करने की घोषणा की गई है? तो ये जो निवेश है ये कितना होगा? 25 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश
कृषि के ढांचागत विकास में, यानी कृषि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए किया जाएगा, जिससे किसानों की आय को दुगना करने का जो 2022 का लक्ष्य रखा गया है इस सरकार का, उसको पाया जा सके। इस निवेश के द्वारा सिंचाई के साधन, मंडियों की स्थापना, खाद्यान्न के गोदाम, बागवानी, पोल्ट्री, डेयरी व अन्य उत्पादों के कोल्ड स्टोरेज, ढुलाई और मंडी के ढांचे को मजबूत करने की योजना है। यानी ये सब जो है प्रमुख बिंदु हैं जो इस योजना में शामिल किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत दीर्घ लक्ष्यों के रूप में अगले 5 साल में अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर करने के लिए सरकार विकास दर को उठाने के लिए सुधार जारी रखेगी या प्रयासरत रहेगी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के मानक के अनुसार 1 लाख नागरिकों पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। तो पहला पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी सीधा यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस का पुलिसिंग का क्या मानक है। तो 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए 1 लाख नागरिक पर या 1 लाख जनसंख्या पर। लेकिन भारत में क्या स्थिति है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत में 144 पुलिसकर्मी प्रति लाख नागरिक उपलब्धता है, जो कि बहुत कम है अगर अन्य देशों से हम इसकी तुलना करें। अब ये एक अभी रिपोर्ट आई है, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। तो भारत में पुलिस बल की भारी कमी है, 1 लाख की जनसंख्या पे मात्र 144 पुलिसकर्मी हैं। विश्व में पुलिसकर्मियों की उपलब्धता के आधार पर देशों का शीर्ष क्रम, ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो है पुलिसकर्मियों की उपलब्धता जो है वो कहां पर है। तो सबसे ज्यादा है ग्रेनेडा में, कितना, 864 पुलिसकर्मी। अर्जेंटीना में 803 दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उरुग्वे में 677, भूटान में 536 और क्रोएशिया में 489। ये सभी जो है वहां पर पुलिस की उपलब्धता हो गई प्रति लाख नागरिक। भारत में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में 994 पुलिसकर्मी प्रति लाख नागरिक की उपलब्धता है। उसके बाद अगर हम देखें तो नागालैंड में 1171, मणिपुर में 830, ये राज्यों की बात कर रहे हैं हम, सिक्किम में 821, अरुणाचल प्रदेश में 727 और मिजोरम में 606। तो अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछा जाता है तो आपको अंडमान निकोबार वाला बता सकते हैं। और राज्यों की बात अगर करेंगे हम तो नागालैंड में 1171 पुलिसकर्मी प्रति लाख जनसंख्या की उपलब्धता है। उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश और बिहार इसमें सबसे फिसड्डी में है, जिसमें बिहार का सबसे कम है, उत्तर प्रदेश थोड़ा सा उससे ऊपर है। तो उत्तर प्रदेश में 89 पुलिसकर्मी प्रति लाख जनसंख्या पर उपलब्ध हैं और वहीं बिहार में सबसे कम 65 पुलिसकर्मी प्रति लाख जनसंख्या पर उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश चाइना है, यह भी रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट क्या है, इंटरनेट ट्रेंड्स पर वर्ष 2019 में मैरी मीकर रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है। तो इसी मैरी मीकर रिपोर्ट के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश कौन सा है। तो जाहिर सी बात है भारत। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है विश्व में। इसमें 1-2 पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में भारत का जो योगदान है 12% है। यानी भारत का अगर हिस्सा देखा जाए वैश्विक इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं में तो भारत का 12% रोल है। तथा विश्व में दूसरे नंबर का है चीन 21% के साथ विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है। इसी के साथ तीसरे स्थान पर अमेरिका है जिसका योगदान 8% है। तो ये टॉप 3 आपको याद रखना आवश्यक है, इसके बाद जो है विशेष आवश्यकता नहीं है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनगणना कोष UNFPA द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 रिपोर्ट जारी की गई है। आप इस रिपोर्ट के बारे में पहले भी जानते हैं कि इसमें पूरी विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि है उसका ट्रेंड बताया जाता है। अभी पिछले साल भी ये जारी हुई थी। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। तो वर्ष 2027 तक इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भारत जो है चीन की जनसंख्या को
पार कर जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था 2 साल पहले, अगर आपको याद होगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन हम कुछ मेन फैक्ट्स की बात करेंगे, बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत की जनसंख्या में 273 मिलियन की वृद्धि होगी और भारत इस सदी के अंत तक विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 2019 में 7.7 अरब के मुकाबले 2005 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 9.7 अरब, यानी 2 अरब विश्व की जनसंख्या बढ़ जाएगी। 2019 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 1.37 अरब जो है 2019 में, यानी ये करंट की बात कर रहे हैं। तथा चीन की अनुमानित जनसंख्या 1.43 अरब है। तो इस तरह से धीरे धीरे भारत जो है बढ़ रहा है। अब इसमें जो है बात की गई है जीवन प्रत्याशा की, मृत्यु दर की वैश्विक लेवल पर भारत में, लेकिन बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये 2011 की जनगणना से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, क्योंकि ये रीसेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड लेवल की, इसलिए जो है आप उससे इस डाटा को कंपेयर ना करिएगा। इसको इसी तरह से याद रखना होगा आपको। महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से किस उत्पाद के लिए अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो इसमें से कोल्हापुरी चप्पल आपने सुना होगा, काफी फेमस है, कई फिल्मों में डायलॉग में जो है कोल्हापुरी चप्पल का जिक्र आता है। तो कोल्हापुरी चप्पल के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक को जो है संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग आप जानते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है ऐसे विशिष्ट उत्पादों को दिया जाता है जो किसी स्थान विशेष पर ही बनाए जाते हैं और वो उस स्थान की प्रसिद्धि के लिए जो है जरूरी होते हैं। तो महाराष्ट्र के 4 जिलों जिनमें कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली और सतारा हैं, और कर्नाटक के 4 जिलों बागलकोट, बीजापुर, धारवाड़ और बेलगाम, इनको जो है कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग दिया गया है। कोल्हाचुरी चप्पलों को हाथ से तैयार किया जाता है तथा वनस्पति रंजक का प्रयोग करके इन पर रंग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक जो अभी हाल ही में पुलवामा अटैक के बाद में की गई थी, इसको क्या नाम दिया है भारतीय वायुसेना ने? तो इसका नाम क्या है? ऑपरेशन बंदर। अब 14 फरवरी 2019 को जो है भारत पर हमला हुआ था, हम लोग सभी लोग जानते हैं। उसके जवाब में 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। तो ये सब पूरा मामला है, और जो ये नाम दिया गया है वो जो है भारत के जो है देवता हनुमान जी के को समर्पित करते हुए जो है इस अभियान का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये एक आनुवांशिक बीमारी है जो प्रायः बच्चों में होती है। इसमें हमारी आरबीसी जो है डैमेज हो जाती है और वो हंसियाकार हो जाती है। कुछ जो है आरबीसी वैसे तो नॉर्मली जो है गोल होती है, लेकिन इस बीमारी में आरबीसी सिकुड़कर हंसियाकार हो जाती है और उसका जीवन काल मात्र जो है 10 से 20 दिन तक ही सीमित रह जाता है। नॉर्मली आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तो ये हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, उसकी वजह से आरबीसी के साइज और शेप चेंज हो जाता है। तो इसी की जो है जागरूकता के लिए 19 जून को जो है विश्व सिकल सेल एनीमिया डे मनाया जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ICAO भी कहा जाता है, इसमें इसकी जो परिषद है यानी काउंसिल है, इसमें भारत का एक प्रतिनिधि अभी हाल ही में चुना गया है। तो भारतीय प्रतिनिधि कौन है, आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा जो है भारतीय प्रतिनिधि हैं जिनको इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। अब इनकी नियुक्ति जो है जो की गई है वो किसके स्थान पर की गई है? आलोक शेखर जो पूर्व IAS अधिकारी थे उनके स्थान पर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है
जो पूरी दुनिया में जो एविएशन है यानी विमानन है उसके नियम कायदे यानी रेगुलेशंस को तय करने वाली एक नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में क्वार्टियर इंटरनेशनल में स्थित है और ICAO के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं यानी 7 रीजनल कार्यालय हैं विश्व भर में, जो विश्व के 9 उड्डयन क्षेत्रों यानी पूरे विश्व को 9 उड्डयन क्षेत्रों में जो बांटा गया है उनकी निगरानी करते हैं, उसमें जो है अपनी सर्विसेज देते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने बीच में जो है डिस्क्रिप्शन में जो है नहीं यहाँ पर बोली हैं, वो आप PDF से देखकर पढ़ सकते हैं। PDF देने का यही एक लाभ है कि आप जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को, क्योंकि ये डेली सीरीज है। इधर प्रशांत सर भी जो है बड़े मुद्दों के साथ जो है बहुत अच्छे सीरीज चला रहे हैं और इसी तरह से जो है अभी 1-2 कार्यक्रम करंट अफेयर्स के और शुरू किए जाएंगे जिसमें हर तरह का जो है करंट अफेयर्स, हर एग्जाम के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स इस चैनल पर आपको मिल सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।